जी शिव परमात्मा के लाडले मीठे कलप कलप इसी प्रकार आने वाले भगवान की बातें सुनने वाले और सुनकर अपना परिवर्तन प्रोग्रेस जिसको कह सकते हैं करने वाले और सुनते सुनते करते करते पशु से आदमी बनने वाले और आदमी से फरिश्ता बनने वाले और फरिश्ता से देवता बनने। तो इस प्रकार हाईएस्ट स्टेटस सबसे ऊंचे से ऊंचा पद जो एक आत्मा ले सकती है वो देवता पद है। तो उसके लिए भगवान ने आपको पात्र समझा, योग्य समझा और ये भी पक्का है कि जो बने थे जो आए थे वो आऊंगे, क्योंकि गजब का ज्ञान भगवान ने दिया है कि ये सृष्टि का नाटक हूबहू रिपीट होता है। कोई ढील कर गया गलती से जाने अनजाने तो ये नहीं कह सकता अगली दफा मैं खूब जोर लाऊंगा ना, वो न्यू का न्यू फेर होगा। इसका मतलब वर्तमान में ही हमने अलर्ट होके एक्यूरेट रहना। वर्तमान सुधार करने की और कोई गुंजाइश नहीं। बीत गया वो बिंदी लाओ, वर्तमान को ठीक कर लो, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य बनेगा। आज जो वर्तमान है ये कल भूत हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो भविष्य वर्तमान के रूप में आना है। तो इसलिए इसमें समय का गजब का महत्व है, स्वयं का, समय का और संकल्प का। वर्तमान समय जो हम संकल्प कराएंगे वो कमाई, गलत संकल्प कर लिए तो घाटा जबरदस्त है, क्योंकि ये थोड़ा सा समय जबरदस्त कमाई का है। चढ़ाई का भी है यो, कमाई का भी है, लड़ाई का भी है। क्योंकि संगम युग की इसी टाइम की भक्ति में यादगार बन जाएंगे। ये हम असल में कर रहे हैं, कल हम देवता बन जाएंगे और द्वापर कलयुग में फिर भक्ति चलेगी, इसी की नकल चलेगी। पूरी सही तो को नहीं चले, सच्चाई तो उसमें नूनवारा होगी, लेकिन 2 युगों तक उससे काम चलेगा। झूठी तय वो एक किताब लिखी जाएंगी, वो वेद उपनिषद भागवत गीता रामायण महाभारत ये लिखे जाएंगे, इन्हें पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सतवचन महाराज कहते रहेंगे। लेकिन उस भक्ति करते करते चढ़ाई या पढ़ाई या सुधार नहीं होगा, समस्या नहीं सुलझ जाएंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। द्वापर में शुरू में जो थोड़ी थोड़ी समस्या थी वो बढ़ते बढ़ते 21 जन्म द्वापर के बढ़ती चली जाएंगे। जो जो इलाज करा बीमारी बढ़ती चली गई, यू हाल हो जाएगा। और कलयुग में तो और बढ़ते गिरते ईद के बुरा हाल हो रहा है, ये आप सब जानो है। रिश्ते नाते सब खत्म,
कायदे मर्यादा सब खत्म, कोई भरोसा के लायक नहीं, किसी की तसल्ली नहीं। आज यू ईसा है, तड़का की चाय होगा, कोई तसल्ली नहीं। इसी हालत में सिर्फ क्या है, भरोसा किसका करो, ट्रस्ट किस पे करो, एक भगवान, ट्रस्ट इन गॉड। वो यू टाइम है। थोड़े से पहले भरोसा था, ले भाई कौन है, फलाना है, कोई बात ना, निश्चिंत हो जावा थे। ईब कौन है, फलाना है, तो देखिए निगाह रखिए, फर्क समझ गए। थोड़े से दिन पहले न्यू था, ले फलाना से तो कोई डर नहीं, अरीब फलाने का तो डर से है, ध्यान रखिए। ईब यू अंतर आ गया। तो इस हालत में भाग्यशाली वो हैं कि जो भरोसे के काबिल है शिव भगवान, क्योंकि वो एक रस है। आज सच्चा तड़का झूठा को नहीं हो सकता। वो है, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा। हमारा और उसमें फर्क ये है कि वो एक रस है और हम डगमग होते जाए, सारे उसने छोड़ के सारे। किसी का से उगाड़ू गड़िया हो, किसी का से दबरिया हो, काम करन दा नहीं एक भी। वो आव है उसका सारा जो चिप गया, वो काम का बंदा चला जाएगा, वो भरोसे के लायक बनता चला जाएगा। एक के दिन को नहीं बने, समय लगेगा। क्यों, हमने द्वापर कलयुग में झूठ ने साथ समझ के हम गलत करी गए, पाप कर्म बनी गया। हमने बेराय ना तो यू पाप कर्म बने। 5 विकार से उन्होंने हम डायल मानी गए, ये काम की चीज है, इन बिना तो काम चल रहे को नहीं। काम बेकार नहीं होगा तो बच्चे क्यों कर पैदा होंगे, वंश क्यों कर चलेगा। जीव जरूरी मान लिया, क्रोध बिना तो कोई दबाए को नहीं, इसलिए क्रोध भी काम का मान लिया कि दबा को नहीं रहा, ना घर में रहे ना अड़ोस पड़ोस में रहे, इसलिए क्रोध भी जरूरी मान लिया। मोह बिना पढ़ेंगे क्यों करें, कुलबा पड़ेगा क्यों करें, यह भी ढाल पक्की मान ली। और अहम माने मेरी पूछ होनी चाहिए, मेरी चालनी चाहिए, मेरी बात किसी काट दी, यू अहम। इसने भी हम बड़ी ढाल माना, अब ये तो मानस में होनी चाहिए ना, तो गाय माटी हो गया। लेकिन भगवान ने बताया कि ये तो बीमारी थी, इनसे तो गिरते चले गए। तो ये चीज हमने फिर दिखाई है। 2 मुख्य ग्रंथ इस धर्म के लिए बने, एक रामायण जिसका दशहरा मनाया गया था, एक महाभारत। वैसे भारत के अरिश धर्म वालों ने ये दोनों पढ़ने चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी जब समझावा है इनके उदाहरण जरूर दे है। जिसने ये कहानी नहीं सुन रखी रामायण की महाभारत की, उसके फिर वो उदाहरण समझने को नहीं आया, इनका पता होना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा फिर दशहरा, फिर अगले साल आओगा, और कई चीज डिस्कस करनी बतानी रहेगी थी। आज मैं सोचा हूँ उन पर एक बार एक दृष्टिपात रखा जाए।